तो देखें सर, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और लास्ट क्लास में आपको याद है हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे कि वर्टिकल सर्कल में सर गेम किस तरीके से चलता है, ऐसा कर ही रहे थे। तो सर आज उसी का ही सेकंड पार्ट है। आज हम करेंगे मोशन ऑन आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल। पहले जो देखें आप लास्ट क्लास में हमने केस डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो भैया वो कैसा था? सर्कल महाराज थे अपने इस तरीके से, हमारा मोशन था इनसाइड था, ऐसा ही तो था भाई, धागा बांधे हुए थे और मस्त मामला चल ही रहा था इस तरीके से। तो वो इनसाइड सर्कल था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटसाइड पे देखेंगे कि मान लो जैसे कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारे वर्टिकल सर्कल का, ये ए है। अच्छा सर, ये बातें तो होती रहेंगी, इससे पहले देखो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी तरीके से हम लोग यूपीएससी के जो लेक्चर्स हैं वो लाते रहते हैं आए दिन। हमारा देखें नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है सर 1 जुलाई से 2023 के लिए लाइव बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसमें देखें सर हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो पहले ए पॉइंट पे था, सौभाग्य से था ही। यहाँ से हम उसको थोड़ा सा ऐसा पुश कर दिए, मतलब रेस्ट से वो स्लाइड करना स्टार्ट हुआ। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए। तो यहाँ से अपना जो पार्टिकल है वो मोशन स्टार्ट किया है भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर, रेस्ट से स्टार्ट किया है। अच्छा बाकी देखें, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सर लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल वगैरह के, तो आप चाहो तो सर उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आओ, अब ज़्यादा तो एडवर्टीजमेंट करते नहीं है भैया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या कहा हमने, ए से हम लोग स्टार्ट किए और लेट से भैया ये इसका सेंटर था सर्कल का, ओ बी दी सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखें ये कुछ ऐसा है, मतलब आप इसको ऐसा झूला समझे और आप स्लाइड करते हुए इस पे इस तरीके से आ रहे हैं, और हम ऐसा मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है। लेट से दिस इज बी, दिस इज बी। तो ये जो है सर सर्कल का देखें रेडियस कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कितना कर लें सर, आर कर लें क्या? चलो जी, अब आप जिद कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। और ये आर हो गया अपना, ठीक है, स्लाइड करता हुआ यहाँ आ गया। और हम ऐसा मान लेते हैं अपना जो इनिशियल पोजीशन था उससे सर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा हो गया है। ए बी जो अपना आर्क है सर, ए बी आर्क का लेंथ कितना अज्यूम करें, क्या कह रहे हो जी, एल अज्यूम कर लें? चलो जी, आप लोग जिद कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। सो लेट से एल इज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि बाद में अपने को कोई मसला ना रहे। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, वेरी गुड। और यहाँ पे सर एंगल जो है अपना वो थीटा बन रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इस पे फोर्सेस बना लेते हैं, आओ जरा गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। फिर आप देखें सबसे पहले भैया इसके अंदर mg कहाँ लगेगा? mg हमेशा कहाँ लगता है सर, क्या कह रहे हैं जी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी गुड। इस तरीके से mg महाराज लगेंगे नीचे। आप ये देखें mg जाएगा सर इस तरीके से जाएगा ना। आप मुझे एक बात बता दो, ये अगर एंगल थीटा है तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, क्या कह रहे हैं जी, थीटा ही होगा ये भी। अच्छा क्यों होगा सर जी, कमेंट करके बताना कि वाई दिस एंगल इज थीटा। ठीक है जी, ये mg है, ये थीटा है। देखो हम लोग जो है जब वर्टिकल सर्कल पढ़े थे तो कैसे पढ़े थे भैया, हम लोग उसको नॉर्मल एक्सिस और टेंजेंशियल एक्सिस ऐसा ही तो पढ़े थे। यहाँ भी सर सेम ही चीज करना है हमें। आप देखें mg जो है वो नीचे है सर, ये एंगल थीटा है, तो इधर को कौन सा जाएगा कंपोनेंट mg का, क्या कह रहे हो जी, कॉस जाएगा, वेरी गुड। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg कॉस थीटा। और सर आप देखें इसके बिल्कुल टेंजेंशियल एक्सिस में क्या आएगा, mg साइन थीटा। और क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है ना, किसके, सरफेस के,
तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, ऐसा तो है ही अपने पास केस। तो ये फोर्सेस आ गए जी। तो पहले बताओ किस में देखें, अलोंग दी टेंजेंशियल एक्सिस। चलो अब आप जिद कर रहे हो तो ठीक है, सो लिखेंगे अलोंग दी टेंजेंशियल एक्सिस। क्या कह रहे हो उस्ताद जी, ऐसा ही तो कर रहे थे हम लोग, अलोंग दी टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस में देखें सर क्या मामला चल रहा है, आप ये कहेंगे जी टेंजेंशियल एक्सिस में एक ही फोर्स लग रहा है ससुरा, mg sin थीटा। और इस बारी सर आप ये देखें जो mg sin थीटा है वो बेसिकली इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ l में लग रहा है ना, ऐसे जाएंगे तो इसका l का सर वैल्यू बढ़ेगा ही। तो mg sin थीटा क्या लेना है इस बारी, पॉजिटिव लेना है सर, लास्ट केस में नेगेटिव था, क्यों, क्योंकि आप देखोगे अगर डायग्राम तो वहां ये सेम फोर्स आपका डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ l में लग रहा था, तो वहां नेगेटिव लिए थे, उसमें ऐसा क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है, m डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज एम जी। सर जिनको नहीं पता कि ये इक्वेशन कैसे आता है, वो पुरानी वीडियो देखें आप वर्टिकल सर्कल की, तो आप समझ जाएंगे। बेसिकली अपना ये जो है फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा होता है ना, और टेंजेंशियल एक्सिस में सर एक्सेलरेशन कितना चलता है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, वेयर एस इज द लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा ही तो मामला है। तो अगर आपको सर ये नहीं आता है कि टेंजेंशियल एक्सिस में ये एक्सेलरेशन किस तरीके से आता है, तो इसके लिए कुछ नहीं, आप एक कमेंट कर दें मेरे को वीडियो के नीचे, और फिर इस पे भी सर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे जल्दी आप लोगों के लिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है, सर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी बात करूंगा मैं आराम से आप लोगों के साथ। चलो रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, तो फिलहाल अभी ये देखते हैं सर, ये होता है डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर जी साइन थीटा आया। आप देखें सर मैं इस लेंथ ऑफ आर्क को बेसिकली जो कि अपना यहाँ पे हम लोग L मान के चले हैं ना, आप देखें सर जी ये जो मेरा S है, इस S को मैं क्या कह रहे हो जी आर थीटा पुट कर सकता है, क्योंकि आप देखें ना जब B पॉइंट पे आया तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आया है, AB आया है, और आप ये समझे सर आर थीटा, तो इसको पुट कर ही सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लास्ट क्लास में भी ऐसा किए ही थे। सो पुट S इज इक्वल्स टू आर थीटा, वेरी गुड। तो जैसे ही आर थीटा पुट करेंगे सर, आर तो कांस्टेंट है, और आप देखें जैसे जैसे ये एल बदलेगा तो भैया हमारा थीटा भी बदलेगा। तो जैसे जैसे सर थीटा बदल रहा है इसका मतलब क्या, थीटा कैसा, वेरिएबल, तो वेरिएबल है तो ये क्या मामला बनेगा, ले देके आर डी स्क्वायर थीटा और बाय डी टी स्क्वायर, सर ये बन जाएगा जी साइन थीटा, वेरी गुड। अब देखें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी किया था, भी आप समझ जाओगे, बाय 2 डी थीटा बाय डी टी। तो जब ऐसा करेंगे भैया ये बन जाएगा अपना 2r डी थीटा बाय डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जी साइन थीटा, सर 2 यहां लगा दूं, डी थीटा बाय डी टी। आप देखें सर दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करें जरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप मुझे बताएं सर जब दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सर मामला क्या बनेगा, वैसे तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, बट चलो कोई बात नहीं एक बार फिर सीख लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। ये मामला सर इस तरीके से बन जाएगा क्या, ऐसा बन जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और इधर सर 2g तो कांस्टेंट है, साइन थीटा बोलो तो डी थीटा बाय डी टी डी टी। सर ये हैप्पी बर्थडे हो जाता है, और इसको भी हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देखो। सो 2r डी थीटा बाय डी टी, वेरी गुड, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर डी टी, 2g माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस में d, वेयर d इज द कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन, ऐसा ही मामला है। तो आप देखें सर इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो 2r बेसिकली कांस्टेंट है, अंदर बचा d थीटा बाय dt, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t और dt। यहाँ पे देखो हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, लेट d थीटा बाय dt इज फाई। इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं सर, फाई अज्यूम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे इसको फाई अज्यूम करेंगे इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डी फाई बाय डी टी। ऐसा ही तो मामला है, पुट करो ना इसमें ज़रा तो आपको समझ आएगा मामला। ये आएगा 2r इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट फाई, सेकेंड डेरिवेटिव सर ये देखें ये पूरा मामला सेट हो रहा है, ये हो जाएगा डी फाई बाय डी टी, और यहाँ क्या चल रहा है अपना एक, क्या कह रहे हो जी, dt चल रहा है। वेरी गुड, आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है, dt से dt, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, फाई स्क्वायर बाय 2 2r। सर देखो 2 काम आ गया ना अपने, 2 से 2 हैप्पी बर्थडे। आप देखें फाई का वैल्यू कितना है, ओहो डी थीटा बाय डी टी है क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, क्या कह रहे हो जी, पुट कर दें इसका वैल्यू। चलो जी आप लोग जिद कर रहे हो तो कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास r, और ये हो जाएगा देखें जी d थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। इस तरीके से मामला चलेगा। तो अब सर ये अपने पास इंटीग्रल आ ही गया है, क्या कहते हो जी, इस इंटीग्रल को अब कहाँ चिपकाएं, क्या कहते हो जी, इधर चिपका दे क्या, इस इधर जो है मामला। चलो जी बहुत बढ़िया, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, देखो ये अपना आ गया सर r डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2g कॉस थीटा प्लस में d। आ गया सर मामला। अब हम लोग ना एक काम करते हैं, देखो दोनों साइड सर r से मल्टीप्लाई कर दो। r से मल्टीप्लाई क्यों करें, जस्ट अ मिनट आप समझ जाओगे। तो r से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा अपने पास r स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर -2gr cos थीटा प्लस आर डी, ऐसा ही हो जाएगा सर। आप देखें मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, अगर आप लोग कहें तो r डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर इज -2gr cos थीटा प्लस में आर डी। सर ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी बहुत बढ़िया। आप देखें सर ये होता है v का स्क्वायर, r डी थीटा बाई डी टी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होती है। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर -2gr cos थीटा प्लस आर डी। सर अब ये d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे आप ये देखें, जब हम पॉइंट a पे थे तो हम रेस्ट से ही शुरू किए थे, और सर a पॉइंट पे रेस्ट पे शुरू किए थे, मतलब वेलोसिटी कितना सर 0, और a पॉइंट पे थीटा कितना था, ये भी 0 ही था। चलो जी बहुत बढ़िया। सो एट पॉइंट ए थीटा इज 0 एंड v इज ऑल्सो 0। तो जब दोनों ही 0 है भाई, तो आप देखें क्या बात बनेगा, 0 इज इक्वल्स टू -2gr cos 0 प्लस में सर ये कितना आ जाएगा r d, ये इधर आएगा अपना। सो 2gr इज इक्वल्स टू आर डी। सर d कितना आ गया, क्या कह रहे हो जी, 2g आ गया सर जी 2g, इधर चिपका दें। चलो जी आप लोग कह रहे हो तो चिपका देते हैं। सो आवर इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इज -2gr cos थीटा प्लस 2gr। सर दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कह रहे हैं जी, 2gr कॉमन है। मैं तो कह रहा हूँ सर जी ले ही लो, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका देखो आगे का कार्यक्रम हम लोग सेट करते हैं। तो अगर आपको सर इतना समझ आ गया है मामला, किस तरीके से हमने ये परफॉर्म किया है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तो कह रहा हूँ सर अब तो कर ही लें, देरी किस बात की। आपको इसी तरह की जो है कंसेप्चुअल वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी आए दिन। और देखें सर वंस अगेन, अगर आप सोच रहे हैं लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो 2023 का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से।
आओ आगे करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, बहुत बढ़िया। और डेमो अगर चाहिए तो आप डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं सर, डेमो भी मिल जाएगा आपको क्लास का जो है। तो अब आप ये देखें यहाँ पे जो मामला बनेगा सर, इसमें से चलो इसको हटा देते हैं, इसका तो अब ऐसे अपने को कोई यूज है नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन का यूज रहेगा, बहुत बढ़िया। तो आप ये देखें सर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, सो वी कैन से वी स्क्वायर 2gr कॉमन ले लो, और ये क्या बचेगा सर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही बचेगा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर आप कौन सी एक्सिस में, नॉर्मल एक्सिस में, जरा नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। अरे यार ये तो सेम ले लिया ना अपन ने, नॉर्मल रिएक्शन को आर मत लो, फिर कुछ अलग ले लो, क्योंकि आर रेडियस भी ले लिया है। लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन इज एन ले लेते हैं ना, तो उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। सो नाउ अलोंग द नॉर्मल एक्सिस, अलोंग द नॉर्मल एक्सिस, सर नॉर्मल एक्सिस में क्या बात बनती है, अपना जो फोर्स है वो ma होता है, और सर यहाँ पे आपका जो a होता है वो क्या होता है v स्क्वायर बाय रेडियस, दैट इज r। आप देखें हमने ऐसा समझा ही था कि इनवर्ड नॉर्मल क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव, आउटवर्ड नॉर्मल नेगेटिव। mg cos थीटा क्या है अपना, इनवर्ड नॉर्मल है, और सर b पॉइंट पे n क्या है अपना, आउटवर्ड नॉर्मल है। तो mg cos थीटे को आप देखो क्या लोगे, क्या कह रहे हो जी, पॉजिटिव लोगे, वेरी गुड। और सर इस नॉर्मल को नेगेटिव लेना है, आप देखें नॉर्मल को इधर ले आए, एम वी स्क्वायर बाय आर को उधर ले जाएं, तो ये कुछ बन जाएगा अपना n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अभी तो नहीं आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप देखें यहाँ आर वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो ना, वी स्क्वायर का वैल्यू सर कहाँ है, ये रहा ससुरा ये पुट करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 2gr, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे हमने क्या कलाकारी करी है सर, पुट वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। बाकी देखें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके सर बता ही सकते हैं उसमें ऐसा क्या है, और समझ आ रहा है तो सर शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप देखें यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेसिकली n सर एम जी कॉस थीटा माइनस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं तो कह रहा हूँ जी mg कॉमन ही ले लो, mg कॉमन आ गया, ये बचा कॉस थीटा माइनस 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो आप ये देखें सर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, mg, वेरी गुड, 3 कॉस थीटा माइनस 2, ये आ गया सर हमारे पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। तो ये देखें जी नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आप ना सर एक बात समझना, हम ऐसा देखें क्या कि ये पार्टिकल अपना सर्कल को लीव कब करेगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर सर आप यहाँ पे ऐसे ऊपर से स्लाइड करते हुए आओ तो सर्कल को छोड़ नहीं दोगे, या चिपक के थोड़ी घूमोगे भैया, ऐसे फेविक्विक तो नहीं लगाए ना कि अब अपन चिपक के ऐसे आ जाएगा, नहीं आ पाएंगे सर, किसी पॉइंट पे आके हम लोग सर्कल को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। सो अज्यूम कर लेते हैं बी वही पॉइंट था जब हम सर्कल को क्या कर दिए, लीव कर दिए। सो अज्यूम दैट, अज्यूम कर रहे हैं भैया, और तो क्या है, अज्यूम दैट पार्टिकल लीव्स द सर्कल, leaves the circle at point B, at point B। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा पार्टिकल सर्कल को लीव कर ही देगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सर्कल के कांटेक्ट में भी नहीं रहेगा। तो देखें उस्ताद जी, अगर हमारा पार्टिकल सर्कल के कांटेक्ट में ही नहीं है तो क्या उस पर नॉर्मल लगेगा? आप कहोगे जी कर लो बात, जब कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल की बात कहाँ से होगी। इसका मतलब जब पार्टिकल लीव करता है सर्कल को, इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा सर आपका? जीरो हो जाएगा।
अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, इट मीन्स एम जी, ऐसा मान ले वो एंगल θ1 रहा होगा जब हमारा पार्टिकल लीव करा। सर एम जी जीरो हो नहीं सकता है, तो जरूर ये रायता किसने फैलाया होगा भाई, क्या कह रहे हो, ब्रैकेट ने। एम जी कैन नॉट बी जीरो, सो इट मीन्स 3 cos θ1 -2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आप ये देखें सर, 3 cos θ1 कितना आया, 2 आया, और cos θ1 कितना आ गया जी, 2/3। और कोई ये absurd वैल्यू तो नहीं है ना, cos θ1 सर 2/3 हो ही सकता है, 1 से तो छोटा ही है, इसका मतलब मामला सही है, वो लीव कर रहा है सर्कल को। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जब आप सर ए से वो रेस्ट पे से शुरू हुआ था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमारा जो पार्टिकल है वो ए पे रेस्ट पे था, अगर वो ए पे रेस्ट पे होता है तब भी वो सर्कल को लीव कर रहा है। सोचो, अगर आप उसको कुछ वेलोसिटी दे दोगे तब तो भैया उसने सर्कल लीव करना ही करना है, क्योंकि आप सोचो ना खुद, अगर वो रेस्ट से शुरू होके भी सर्कल को लीव कर जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी तो भैया उसने धूम मचा देनी है, वो तो इससे पहले ही लीव कर जाएगा। हाँ, रेस्ट से शुरू किया तो वो इतना झेल गया एंगल कि इतने तक कांटेक्ट में रहा, फिर लीव कर गया। और अगर सर आप शुरू में ही वेलोसिटी दे देते उसको कुछ, तो एंगल आपका इससे भी कम आता, पहले ही लीव कर जाता। अगर इस बात की दिल गवाही नहीं देता है ना, तो आप उसकी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी यू अज्यूम कर लेना, तो आप देखोगे फिर सर आपकी कंडीशन जो है cos θ1 की से छोटी ही आएगी। अच्छा, वो लीव कर गया, ऐसा देख लें सर, जब वो लीव करा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द सर्कल, ये भी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सर जरूरी है ना सारा केस डिस्कस करना, व्हेन इट लीव्स द सर्कल, व्हेन इट लीव्स द सर्कल। तो देखते हैं उस टाइम पे क्या वेलोसिटी रही। सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, तो इसमें बस क्या कर देना है, जो v² है वो क्या होगा 2gr 1 - cos θ1, क्योंकि θ1 पे लीव किया है। सर cos θ1 की वैल्यू क्या कह रहे हैं जी, कितना चल रहा है 2/3, तो यहाँ क्या करेंगे 2/3, क्या कह रहे हो सर जी, पुट कर दें, वेरी गुड। सो 2gr 1 - 2/3 which is nothing but again 1/3, so v² is 2/3gr, और we can say उस मोमेंट पे सर वेलोसिटी कितनी रही होगी, अंडर द रूट 2/3gr। अब देखो ऐसा मान लें कि पार्टिकल h डेप्थ पे लीव करा होगा सर, ऐसा मान लेते हैं ना, वो a से h हाइट नीचे आ चुका होगा, फिर लीव करा सर्कल को। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये देखें सर, ये ट्राइंगल बन रहा है और ये मेरा h है बेसिकली डेप्थ, लेट्स से दिस इज पॉइंट C। तो मुझे एक बात बताना सर, मेरा OB रेडियस है, ऐसा ही मामला चल रहा है ना, OB मेरा रेडियस है। सर मेरे को OC चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरा OA जो है, देखो हाइट अगर मैं निकालना चाहूंगा, डेप्थ h जो मेरा जर्नल डेप्थ है वो क्या होगा, वो होगा AO - OC। इस पूरे में से ये माइनस कर दें सर, ये आ जाएगा, क्या कहते हो, आ ही जाएगा मामला। आप ये देखें, ये भाई साहब तो R है, OC भाई साहब निकाल लें हम लोग, ट्राइंगल देखो ना OBC, ये जो ट्राइंगल है सर इसमें ये R है, हमें बेस चाहिए, हाइपो मालूम है भाई, बेस नहीं मालूम, तो रेशो कौन सा लगेगा यहाँ पे, cos लगेगा B/H। सो बेस कितना आ जाएगा सर, R cos θ आ जाएगा क्या, मेरे को एक कमेंट में बताना, ये बात समझ आई आपको कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। सो H इज R 1 - cos θ। अब देखो अगर हम डेप्थ निकालेंगे कि पार्टिकल जब सर्कल को लीव किया, तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कह रहे हो जी, cos θ1, वेरी गुड। सो डेप्थ एट विच पार्टिकल लीव्स द सर्कल
particle leaves the circle, let's say this is h1 is r1 minus cos थीटा 1। ऐसा ही तो मामला है सर। थीटा 1 कितना चल रहा है, ये रहा देखो, cos थीटा 1 is 2/3, so h1 is r1 minus 2/3, so h1 basically equals to r/3। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल हमारा रेस्ट से शुरू हुआ तो सर r/3 नीचे आके वो सर्कल को क्या कर जाएगा, क्या कहते हो जी, लीव कर जाएगा क्या? वेरी गुड। तो अब सवाल ये होता है कि मान लो वो सर्कल को कर गया लीव, ठीक है जी, हम ऐसा देख ही पा रहे हैं, तो सर्कल को लीव करने के बाद वो जाएगा कैसे, ये भी तो सवाल है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब उसने सर्कल लीव किया तो क्या उसके पास कुछ वेलोसिटी थी? आप कहेंगे जी जब उसने सर्कल लीव किया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी थी ऐसी वेलोसिटी। तो आप मुझे एक बात बताओ, वो सर ऐसे आ रहा था मस्ती से झूमता हुआ, ऐसे आ रहा था और ऐसे लीव कर गया तो यहाँ इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे आ रहा था और लीव कर गया तो इस तरीके से अपना जो है ये इसका मोशन होगा, बेसिकली सर प्रोजेक्टाइल बनेगा। सो आफ्टर लीविंग द सर्कल पार्टिकल विल मूव अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर प्रोजेक्टाइल बनाएगा, फिर क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है जब उसने उसको लीव किया। आप देखें सर, जैसे ही उसने सर्कल को लीव कर दिया, अब उसका मोशन कौन गवर्न करेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी तो कंट्रोल करेगी ना मोशन को। सो मोशन अंडर ग्रेविटी सर क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। ऐसा ही तो हम पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल में। तो आप ये देखें सर, ले दे के मामला, अब इससे क्या कंक्लूड हुआ कि पार्टिकल अगर रेस्ट से भी शुरू होता है टॉप मोस्ट पॉइंट से, तब भी वो सर्कल को कंटिन्यू नहीं करता है पूरे को, कुछ टाइम बाद सर्कल को लीव कर देता है। कितनी हाइट नीचे लीव करता है सर? r/3 जब वो नीचे आ जाता है तो लीव कर जाता है। आपको ये केसेस याद रखने, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली अपना यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर। ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन की शक्ल में आएगा कि आपका पार्टिकल आउटसाइड द सर्कल चल रहा है और अब आप ये शो करें कि अगर वो रेस्ट से भी चलता है तो सर्कल को लीव करेगा और इतनी डेप्थ पे लीव करेगा। तो उसमें आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो करके दिखाना रहेगा। तो देखें सर, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें। वेरी गुड। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोशन आउटसाइड दी स्मूथ सर्कल जो है वो समझ आया होगा। समझ आया तो सर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दें। और देखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2022 से 2023 के लिए ये बैच है बेसिकली, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सर मेरी तरफ से इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। देखें जी सर, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।